चलिए देखते हैं आप आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी कार का प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है। 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाया जाता है तो कार का मंदन ज्ञात करें। कह रहा है जो किसी कोई भी कार है जो 72 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है और 5 सेकंड के बाद क्या करता है, उसमें ब्रेक लगाया जाता है। तो बताइए कार का मंदन कितना होगा। आप लोग अगर मंदन की बात कर रहे हैं तो मंदन क्या होता है, पहले मंदन को समझना है। मंदन जो होता है ऋणात्मक त्वरण होता है। क्या होता है? ऋणात्मक ऋणात्मक त्वरण को ही ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि ए बराबर जो होगा आपका माइनस डी भी बटे डी टी होगा। मतलब कि इसका हुआ टाइम के साथ उसके गति में जो हरासमेंट होगा, टाइम के साथ जो गति में हरासमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम के साथ वेलोसिटी में जो हरासमेंट होगा उसको बोलेंगे मंदन। इसको याद करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कार का प्रारंभिक चाल। तो प्रारंभिक चाल को यू से मानते हैं। यू का मान दिया हुआ 72 किलोमीटर पर घंटा और बोल रहा है कि 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाया। कितना देर बाद ब्रेक लगाया? 5 सेकंड के बाद। तो टाइम हो गया आपका 5 सेकंड। और पूछ रहा है इसमें कार का मंदन ज्ञात करे। ए का मान पूछ रहा है, आपका ए का मान निकालना है। बताए गति का पहला नियम जो पढ़े हैं, v बराबर u प्लस क्या होता है ए टी। और यहाँ से ए का मान निकाले, ए का मान क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय टी हो जाएगा। और यहाँ मंदन पूछ रहा है तो ऋणात्मक में आएगा। ए का मान क्या होगा? ए का मान ऑटोमेटिक नेगेटिव में आएगा। अब देखिए लगाइए यहाँ से फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाला है, u का मान है 72 किलोमीटर पर घंटा में और टाइम का मान है सेकेंड में। तो क्या करना है, पहले हमको स्पीड को जो है हमको पहले किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में उसको बदलना है। अब देखिए आप लोग जानते हैं अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर घंटा में दिया रहेगा तो इसमें आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो ये स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक। अगर वहीं पर आपको अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा और उसमें आप 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो ये गति आपका वेलोसिटी कितना आ जाएगा? ये आपको किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। ये दोनों को क्या करना है, याद करना है। चेंजिंग में बहुत हेल्प करेगा। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, 5/18 से गुना कर देना है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, 18/5 से गुना कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमको सेकेंड है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाना है। क्या करेंगे हम इसको 5/18 से इसमें हम गुना कर देंगे। ये हमको किस में आ जाएगा? ये आपको मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड आ जाएगा। इसका कितना होता है? ये आपको हो गया 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी 5 सेकेंड है। मैचिंग कर गया। अब इसको बनाना है v माइनस यू बाय टी। देखिए v का मान कितना है? v का मान नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रेक लगाया जाता है। जब ये ब्रेक लगाया जाएगा तो गाड़ी रुकेगी। तो गाड़ी रुकेगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v का मान 0 मान लेंगे। क्या करना है, ब्रेक जो लगाएगा, ब्रेक लगाने के बाद v का मान को जम कर लेना है। v के मान को क्या मान लेना है? 0 मान लेना है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 0 माइनस यू का मान प्रारंभिक में कितना दिया हुआ है? 20 और टाइम दिया हुआ है 5। ये आपका हो गया -4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका आंसर कितना क्या मारना है? -4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 4 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। क्या लिखा हुआ है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो होता है ये किसका मात्रक होता है? ये मात्रक एक्सेलरेशन का कभी नहीं होता है। एक्सेलरेशन का मात्रक जहां भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये मीटर पर सेकेंड ये जो होता है आपका, ये आपका वेलोसिटी का होता है, गति का मात्रक होता है। ये तो ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ पे अब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको क्या निकला है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें क्या है, ये माइनस का जो मान है, यही माइनस का मान आपको मंदन बताता है। क्या बताता है? मंदन। मंदन का मतलब बताए थे, जो ऋणात्मक त्वरण होता है, समय के साथ गति में जो हरासमेंट होता है, गति में जो कमी होता है। जैसे मान लो 72 किलोमीटर/घंटा का स्पीड जा रहा था, अचानक ब्रेक लगाया, 5 सेकंड तक में क्या हुआ, गाड़ी रुक गया। तो 72 किलोमीटर/घंटा से जो उसका वेलोसिटी जीरो पाया, क्या उसका एक्सीलरेशन में क्या हुआ, कमी हुआ, हरासमेंट हुआ। तो ये माइनस का जो मान होता है, मंदन को दिखाता है। तो इसका जब ये आंसर मानना है तो हमेशा किसमें मानना है, पॉजिटिव में मानना है। इसका आंसर -4 ना होके इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सारे एग्जाम में पूछा गया है। आपको इसमें एक्सेलरेशन पता करना है, गति का पहला नियम लगा है, चेंजिंग फार्मूला लगा है, उसके बाद किलोमीटर/घंटा को मीटर/सेकंड में बदलना है। ये सबको ध्यान में रखना है और इसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिमी जो है एक पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर गिराती है जो 8 सेकंड में धरातल पर पहुंचती है, तो सिमी कितनी ऊंची पहाड़ पे खड़ी है? देखिए क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। सिमी कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, एक कोई किसी पहाड़ पे खड़ी है और वहां से एक पत्थर को नीचे फेंकती है, और जो पत्थर को सिमी फेंकी है तो 8 सेकेंड में वह धरती पे धरातल पे जाके गिरी है। तो पूछ रहा है सिमी कितनी मीटर ऊंची पहाड़ पे खड़ी है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, पहले इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए मान लीजिए ये क्या कर रहे हैं, हम एक पहाड़ बना ली, ठीक। ये क्या किया हम, तो एक पहाड़ बना लिए। इस पहाड़ पे क्या है, एक सिमी है, वो क्या कर रही है, इस पहाड़ पे खड़ी है, ठीक। और इस खड़ी हो क्या कर रही है सिमी, एक पत्थर को क्या कर रही है, वो धरातल पे सिमी क्या किया, एक पत्थर को यहां से धरातल पे फेंकी है, ठीक। और ये पत्थर जो है 8 सेकेंड में धरातल पे आके गिरा है। तो पूछ रहा है ये यहाँ धरातल से और ये सिमी का जो है जहाँ पे सिमी खड़ी है, तो ये इतना इसका ऊंचाई कितना है, मतलब कि धरती से सिमी कितनी मीटर ऊंची पहाड़ पे खड़ी है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए इसको बताने के लिए क्या करना, आपको दिया है क्या क्या हुआ है। सिमी जो पत्थर को फेंकती है, जब सिमी शुरू की पत्थर को फेंकने के लिए, तो उस समय क्या थी, उसका जो स्पीड था पत्थर का क्या था, 0 था। जब ये पत्थर को सिमी फेंक रही है तो सिमी के हाथ में जो पत्थर है उसका वेग कितना होगा, 0 होगा। वेग कितना होगा, 0 होगा। भी वेलोसिटी से पत्थर धरती पर क्या करेगी, टकराएगी। t/8 सेकेंड में ये पत्थर धरती पर आती है, हाइट निकालना है। इसमें क्या करना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा दे हम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का अगर दूसरा नियम से देखें क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। और इसमें यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, a कितना होगा। देखिए अगर कोई भी पत्थर के ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो उसका ये जो होता है, उसका ये क्या होगा, ये बराबर उसका क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो ये 10 मीटर/सेकेंड² हो जाएगा। और धरती की ओर फेंकी जा रही है, धरती की ओर आ रही है, तो उसका जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। ग्रेविटी नीचे लगता है और पत्थर भी नीचे ही फेंका जा रहा है, तो जी का मान क्या होगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए एस निकालना है, आपका यू का मान 0 है, टी का मान 8 सेकेंड है, ठीक। हाफ हो गया। और धरती की ओर ही फेंकी जा रही है, सिमी जो पत्थर कहाँ फेंकी है, नीचे की ओर फेंकी है। तो नीचे की ओर जो पत्थर फेंकी है, इसका जी का मान हो जाएगा आपका 10, और टाइम क्या होगा, 8 गुना 8। देखिए इसका तो मान 0 हो गया, ठीक। और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा 300, 8×5 = 40
गुना 8, 320 मीटर हो गया। ठीक ना, ऑप्शन सही कर लीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 320 मीटर ऊंची पहाड़ पे सिमी खड़ी है। सिमी कितनी ऊंची पहाड़ पे खड़ी है, तो यहाँ से सिमी का ये पेड़ से और धरातल के जो बीच की दूरी है, इसका आपका मान आ गया 320 मीटर। ठीक, ये सब 14 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, कितना होगा, 320 होगा। ठीक ना, इसमें दो बात को देखना है। जब सिमी पत्थर को फेंकी है, उस समय उसका पत्थर जो उसका हाथ में, उसका स्पीड कितना होगा, 0 होगा, और टाइम दिया हुआ है, और धरती की ओर ही फेंकी है, तो जी का मान कितना क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और गति का दूसरा नियम जो एस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।